तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बेटर होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं टोटल 4 एट्रीब्यूट का बात करूंगा कि कैसे काम करते हैं वो फॉर्म में यूज होता है, टैग होता है। ये कोड, अगर यह कोड आप यूज नहीं करते हैं तो आपकी फॉर्म का प्रोसेस जो है आगे नहीं बढ़ता है, और यह बहुत ज़रूरी है सीखना। इसमें हमारे पहला नंबर पे रहेगा क्या एट्रीब्यूट जो रहेगा वैल्यू का, सेकंड पे होगा प्लेस होल्डर, और थर्ड पे होगा ऑटो फोकस, और फोर्थ पे होगा साइज, और फिफ्थ पे मेरा आएगा मैक्सिमम लेंथ, जो पासपोर्ट में कितने पासपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। एक तो होता है जो कंटिन्यू आप पासपोर्ट जितना भी डाल सके, और एक होता है जो एक मैक्सिमम जाकर उतने नंबर तक रुक जाता है वो, तो मैक्सिमम लेंथ यही काम करता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपना नोटपैड प्लस पे, टाइपिंग करता हूँ। सबसे पहले मुझे करना है क्या, यहाँ पे इनपुट टाइप करना है। इनपुट करने के बाद हमें टाइप करना है टैग्स। पहले यूज़र नेम हम यूज करते हैं, टैग्स कंट्रोल एस ऑल टैब। अब मैं जैसे यहीं रिलोड करता हूँ वेब पेज पे, तो मुझे शो कर रहा है यहाँ पे कि भाई यूज़र नेम, बट यहाँ यूज़र नेम शो नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी हम देखते हैं फॉर्म में जाके तो यहाँ अंदर में शो करता है, या तो इस साइड में हमें आउटसाइड में देखने को मिलता है नाम, बट हमें चाहिए कि बॉर्डर के अंदर चाहिए नाम शो। तो फर्स्ट में जो है हमारे रहेगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का हम यहाँ यूज करते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, शो कर गया। प्लेस होल्डर में हम डाल देते हैं यूज़र नेम। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जिस बेस पे आप तैयार कर रहे हैं वह नाम आप चॉइस करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल तो यूज़र नेम फर्स्ट में डाल रहा हूँ, इसलिए मैं यूज़र नेम डालूँगा। यूज़र नेम कंट्रोल एस और ऑल टैब। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भाई जैसे आप फॉर्म जो है किसी वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ भी सेम टू सेम शो कर रहा है, क्योंकि ये प्लेस होल्डर का काम यहाँ पे कर रहा है पूरा कोडिंग का। अब मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले इसे मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। कंट्रोल डी करिएगा तो डुप्लीकेट हो जाता है, शॉर्टकट है इनकी कंट्रोल डी। कंट्रोल एस ऑल टैब। अब मैं करता हूँ रिलोड। आपको शो कर रहा होगा, स्क्रीन पे देख सकते हैं वेब पेज पे कि मैंने 4 लिया और चारों में यूज़र नेम है। अब मुझे सबसे पहले करना है, फर्स्ट में मुझे यूज़र नेम हटा के पासपोर्ट कर देना, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड का काम कैसे करते हैं। मैंने रिक्वायर्ड नहीं बोला हूँ, इसका भी यूज़ यहाँ पे होगा। और रिक्वायर्ड का यूज तब होता है जब हमें किसी चीज़ की किसी जो है हमें कोई सा टैग ऐसा होता है जो ज़रूरी है उसे ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ मैं पासपोर्ट डाल देता हूँ, टैक्स हटा के पासपोर्ट में मुझे प्लेस होल्डर पे भी मुझे डालना है पासपोर्ट पर। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, ऑल टैब। अब यहाँ पे हमें शो कर रहा है पासपोर्ट, योर पासपोर्ट। यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं योर पासपोर्ट। ठीक है, कंट्रोल एस ऑल टैब। अब मैं करता हूँ रिलोड यहाँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लेस का तो बता दिया हूँ, पासपोर्ट भी बता दिया हूँ यहाँ पे। अब मुझे चाहिए कि भाई पासपोर्ट में नंबर ज़्यादा, जिसे मैंने पहले ही कहा था मैक्सिमम लेंथ का यूज कैसे करते हैं। मैक्सिमम लेंथ का यूज वही होता है जब हमें मैक्सिमम कहीं नंबर ऐड करना होता है, तो पासपोर्ट में हमें मैक्सिमम नंबर ऐड करना है। तो ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ टाइप मैक्सिमम, नीचे शो कर रहा है मैक्सिमम का कोड, आप देख सकते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 4 डिजिट चाहिए जिसमें हमें पासपोर्ट शो कर जाए। और कंट्रोल एस करूँगा, ऑल टैब। जैसे मैं रिलोड करूँगा, रिलोड करते ही मुझे पासपोर्ट में टाइप क्या करना है, मैंने पासपोर्ट डाला 32 नहीं हो रहा है, यहाँ ऐड ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया मैक्सिमम लेंथ का यूज कर दिया हूँ, इसलिए मुझे इससे आगे बढ़ेगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ इसे फिर से एक बार और आपको दिखा दूँ कि 6 डिजिट करके दिखा देता हूँ। 6 डिजिट, कंट्रोल एस ऑल टैब। अब मैं रिलोड करता हूँ। ठीक है, अब मुझे पासपोर्ट में डालना है 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने लेंथ का यूज कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ यहीं से कि आप देख सकते हैं भाई कि
पासपोर्ट मुझे 4 डिजिट का चाहिए, 6 डिजिट का, बट मुझे बॉक्स देखने को मिल रहा है काफ़ी लंबाई चौड़ाई पे जा रहा है। देख सकते हैं आप कि कितने बड़े हैं। अब मैं ऑल टैब से इसे करूँगा साइज़। यहीं पे मुझे टाइप क्या करना है, साइज़ का यूज करना है। साइज़ में मुझे 6 डिजिट का डालना है, या तो आप 8 डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। कंट्रोल एस ऑल टैब, मैंने रिलोड किया तो आप पासपोर्ट साइज जो देख सकते हैं वो मुझे 8 डिजिट का बन चुका है, लेकिन यहाँ पे ऐड मुझे उतना ही होगा जितना है इसमें। अगर मैं यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ मैक्सिमम लेंथ का, तो आपको मैं ये भी दिखा दूँ। कंट्रोल एस ऑल टैब, मैं रिलोड करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, आप कितनी भी डाल सकते हैं, परिभाषित है ये, ठीक है। तो इसका यूज इसीलिए होता है, मैं डिटेल में आपको बता दिया हूँ। गेट बंद करना। अब हमें अगले चलना है, अगले कोडिंग एट्रीब्यूट पे, ऑटो फोकस। कभी आप ऑटो फोकस का यूज किए होंगे, जिसे कब करते हैं ऑटो फोकस का यूज। अभी मैं यहाँ रिलोड करता हूँ, बट आपको कहीं ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है कि आप यहाँ पे अपनी नाम ऐड कीजिए, नहीं कर रहा है ना तो पासपोर्ट में, ना तो यूज़र नेम में, और ना तो आगे भी सीक्रेट कोर्ट में चल रहा है। कहीं भी आपको ऑटोमेटिक शो नहीं कर रहा है कि आप टाइप करना स्टार्ट कीजिए। अब मैं क्या करूँगा, यहीं पे यूज करूँगा ऑटो फोकस टैग का यूज करना है। ऑटो फोकस मैं किस में करता हूँ, तो भाई टैक्स यूज़र नेम में करता हूँ। वैसे तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बट मैं इसमें करके एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऑटो फोकस, ऑटो, जैसे मैंने ऑटो लिखा तो यहाँ पे शो कर रहा है कि है इसका कोड। ऑटो फोकस करके कंट्रोल एस ऑल टैब, अब मैं क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ। यहाँ करके मैं रिलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैं देखो, मैं यहाँ पे रिलोड किया, शो कर रहा है। अब मैं फिर से आपको रिलोड एक बार और करके दिखाता हूँ। गेट क्यों खोलता है रे बार बार। रिलोड करके दिखाता हूँ, शो कर रहा है, फिर मैं रिलोड करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, कंट्रोल एस ऑल टैब, कंट्रोल एस ऑल टैब, तो आप देख सकते हैं ऑटो फोकस का कैसे यूज हो रहा है। मैंने जैसे रिलोड यहाँ पे किया, ठीक है, अभी रुकेगा। अब मैंने रिलोड फिर किया, मैं डबल बार क्लिक कर देता हूँ, अब आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑटो फोकस आपको बता दिया हूँ कि कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और किस लिए यूज किया जाता है। मैंने डिटेल में हर एक टैग को बताते जा रहा हूँ, कोडिंग को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला, इंपॉर्टेंट होने वाला, वेरी फॉर्म अप्लाई के लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ रिक्वायर्ड का, ठीक है। रिक्वायर्ड का कब यूज किया जाता है, जब हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को छोड़ना नहीं होता है, बॉक्स को छोड़ना नहीं होता है, फिर जाके मुझे इसका यूज करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ और मैं करता हूँ कि भाई साहब हमें चाहिए सीक्रेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, टैक्स सीक्रेट। ऐसा आपका कोई वर्ड है सीक्रेट, ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। कंट्रोल एस ऑल टैब, मैंने किया 5, यहाँ सीक्रेट हो गया, ठीक है। मांग रहा है कि आप इस वर्ड को ऐड कीजिए। अभी मैंने रिक्वायर्ड का यूज नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पे जो है आगे बढ़ने के लिए रेडी कर देगा, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। बट यहाँ जैसे मैं रिक्वायर्ड का यूज कर देता हूँ तो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। मुझे वह वे इम्पोर्टेंट वर्ड बन जाता है किसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। क्या करना है, रिक्वायर्ड एक, अब मैं टाइप कर दिया, कंट्रोल एस ऑल टैब, मैं रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब मैं एक यहाँ फार्मूला यूज करता हूँ। इस फार्मूला को मैं सबमिट करने के लिए हम करते हैं इनपुट, आगे हम टैग, आगे हम बढ़ाएंगे भी सबमिट, कंट्रोल एस ऑल टैब,
तो मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट किया हूँ। अब मुझे फॉर्म को करना है सबमिट। Ctrl+Alt+Tab मैंने किया, रिलोड। अब आप देख सकते हैं यहाँ सबमिट का ऑप्शन आ चुका है, बट यहाँ पे दिखा रहा है मुझे सीक्रेट कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। क्यों कह रहा है? क्योंकि हमें चाहिए भाई, यहाँ रिक्वायर्ड का कोडिंग यूज हुआ है, मुझे इसमें टाइप करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। या तो आपका सीक्रेट नंबर है, या तो आप कुछ ऐसा पासवर्ड अपना बना रखे हैं। मैं FF डाल देता हूँ, ये भी एक सीक्रेट हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसा एक वर्ड डालिए जो आपके लिए सीक्रेट होता है, वो जो है आपकी फ़ाइल को, प्रोफाइल को हाईलाइट करता है, एक सिक्योरिटी डाटा में डाल देता है जो सिक्योर रहता है फॉर, इसलिए सीक्रेट का हम यूज करते हैं। और इससे आपको कंपनी का क्या होता है, कंपनी जो है किसी फ़ाइल को तैयार करता है, या तो वो कोई फॉर्म आगे वाले बंदा थर्ड पार्टी हमारे पास अप्लाई किया, उसका एक वैसा सीक्रेट पासपोर्ट हो जाता है जो उसके बिना उसका प्रोफाइल नहीं कोई खोल सकता है। इसीलिए इसके लिए हमें रिक्वायर्ड का बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच। आप पूरे वीडियो देखे होंगे और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल को। आने वाले टाइम में आपके साथ नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।